वंदे मातरम दोस्तों, विजडम क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज आपके सामने एक ऐसी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है और कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी जाना जाता है। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक से भारत में होने वाली कोई प्रतियोगी परीक्षा, चाहे पटवारी का हो, रेलवे का हो, इसके साथ ही पीसीएस का हो, पुलिस का हो, एसआई का हो, यानी कोई भी एग्जाम हो, उसमें इस टॉपिक से आपको एक प्रश्न देखने को अवश्य मिलता है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को हम आपको दो भाग में समझाने का प्रयास करेंगे। अगर एक क्लास में समझा देंगे तो इसमें इतने सारे फैक्ट हैं ना कि आपको घौच-पौच हो सकता है। तो मैंने सोचा कि आज जो भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इस 12 पंचवर्षीय योजनाएं में से 5 पंचवर्षीय योजना को आज समझाने का हम प्रयास करेंगे और थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी आपको बताते चलेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर कर देंगे। तो आइए इधर उधर की ना बात करते हुए सीधे अपना ध्यान जो है वह क्लास पर केंद्रित करते हुए भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजना होता क्या है। तो आप याद रखिएगा, कोई 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। इसी को पंचवर्षीय योजना कहा गया। सबसे पहले हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजना की जो संकल्पना जो आई दुनिया के सामने, वह सबसे पहले कहाँ है। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की संकल्पना 1928 ईस्वी में सोवियत संघ में देखने को मिलता है और वहां भी संकल्पना को दिया था जोसेफ स्टालिन। उसके बाद दुनिया में पंचवर्षीय योजनाओं को शुरुआत देखने को मिलता है। भारत में भी 1951 से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की जाती है। लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना पे आने से पहले कुछ थोड़ा सा और तथ्य आपके सामने हम डिस्कस कर दे रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना होता क्या है। तो कहता है कि अर्थव्यवस्था के विकास, यानी अर्थव्यवस्था के निर्माण या अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अगले 5 साल के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उसी को पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करें कि आप अगले 5 साल में आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया। तो जो आज ये अगले 5 साल के लिए जो लक्ष्य आज निर्धारित कर रहे हैं, तो इसी को एक कहा गया पंचवर्षीय योजना कि हम 5 साल में अगला काम, जैसे कि आपने सोचा कि आप जॉब पा गए और आपने सोचा कि पहले हम क्या लेंगे, जमीन लेंगे। 1 साल में जमीन ले लेंगे, दूसरा साल में क्या लेंगे, उसको बनवा देंगे। तीसरा साल में क्या करेंगे, हम गाड़ी ले लेंगे। चौथा साल में क्या करेंगे, पूरा अच्छे तरीके से एकदम पूरा कहीं घूमने के लिए निकल जाएंगे। तो जो आपने लक्ष्य निर्धारित कर रहा है, जो आपने लक्ष्य जो निर्धारित किया, तो ये हम अगले 5 साल के किया। अब इस लक्ष्य को आपने क्या 5 साल में प्राप्त कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, तो भविष्य में देखा जाएगा। तो जो आपने आगामी लक्ष्य रखा, तो इसी प्रकार से भारत सरकार ने उनके अगले 5 साल में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए उसी को पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। 1951 के समय आने से पहले थोड़ा सा और बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो 1934 ईस्वी में अगर बात कर लिया जाए, तो 1934 ईस्वी में एक विश्वेश्वरैया के पुस्तक था। उस पुस्तक का नाम आप लोग याद रखेंगे, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। इस पुस्तक में अगले 10 साल के विकास के लिए बात की गई। पहली बार संकल्पना भारत में देखने को मिलता है। उसके बाद 1938 ईस्वी का समय आता है। 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन होता है और यह समिति के जो अध्यक्ष रहते हैं वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता जाता है और भारत की अर्थव्यवस्था के विकास करने के लिए आगे आकर 8 उद्योगपति, 1 2 3 4 5 6 7 8, यह 8 उद्योगपति थे और यह सभी जो थे वो बॉम्बे के थे। इन्होंने आपस में क्या हुआ, एकजुट हुए और कहे कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कुछ प्लान बनाया जाए। जो इन्होंने संगठित होकर एक प्लान बनाया उसी को कहा जाता है बॉम्बे प्लान। क्या कहा जाता है, बॉम्बे प्लान। यह जो था
कब आया था? 1944 ईस्वी में आया था। इसी प्रकार से 1950 के समय आया इसी पे चलता है। और जब भारत की संविधान लागू कर दिया जाता है तो उसके बाद कहा गया कि भारत में अगले 5 साल के लक्ष्य निर्धारित किया जाए और इसी को नाम दिया गया पंचवर्षीय योजना। अगर आपके प्रश्न बनते हैं कि बॉम्बे प्लान कब शुरू किया गया था, तो 1944 ईस्वी में। यह प्लान क्या था? यह बंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए क्या किया गया था? शुरू किया गया था। अब हम बात करेंगे एकक योजना पर, आकर हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि एकक पंचवर्षीय योजना को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की। पहले देखिए इसका समय काल क्या था। इसका समय काल था 1951 से 56। एक बात यहाँ पे मैं भी तो भूल गया था। देखिए, जब 15 मार्च 1950 ईस्वी को कहा कि पंचवर्षीय योजना के जो लक्ष्य निर्धारित करेंगे, तो इस लक्ष्य को क्रियान्वयन करने के लिए कोई ना कोई तो एक संस्था तो होगी ना। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था, योजना आयोग का। और इसका अध्यक्ष जो थे वह प्रधानमंत्री होते थे और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद इसके उपाध्यक्ष की अगर बात कर लिया जाए तो उपाध्यक्ष इसका गुलजारी लाल नंदा थे। आगे चलकर 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसको योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाता है और नीति आयोग की स्थापना कर दी जाती है, जिसकी चर्चाएं हम 12वीं पंचवर्षीय योजना जब पढ़ेंगे तो वहां पे नीति आयोग के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो कहा कि पंचवर्षीय योजना के जो भारत में पहली बार जो शुरुआत देखने को मिलता है 1951 से 56 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती थी। आप देखते थे कि अंग्रेजों ने भारत को तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाती, भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, उसको अंग्रेजों ने लूटकर बर्बाद कर दिया था। इसमें भारत की स्थिति ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि पंचवर्षीय योजनाएं जो शुरू की गई, तो कहा कि इससे में हम क्या देंगे? कृषि पर बल देंगे, कृषि पर बल देंगे। यानी पूरी तरह से पूरा फोकस किया गया कि हम क्या करेंगे? कृषि पर फोकस करेंगे। और इस कृषि पे फोकस करने के लिए भारत में कुछ सिंचाई परियोजनाएं की शुरुआत की गई, जैसे कि भाखड़ा नांगल, इसी प्रकार से ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं, और पहली पंचवर्षीय योजनाएं जो थी वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस समय जो विकास दर जो तय किया गया था वह 2.1% तय किया गया था और यह पंचवर्षीय योजनाएं पूरी तरह से सफल हुआ। और इसमें जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया 2.1% का और प्राप्ति जो हुआ वह 3.6%। इस प्रकार से भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर फोकस किया गया और कृषि के विकास के लिए यानी सिंचाई के लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं की शुरुआत की गई थी, जिसे भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर का नाम भी दिया था। इसी प्रकार से हम दूसरी पंचवर्षीय योजना पे आते हैं। इसका जो समय का जो था वह आपका 1956 से 61। दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं की बात कर लिया जाए तो यह जो था वह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। साथ में आप नोट्स बनाते चले, ठीक है ना।
दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 ईस्वी में शुरू होती है और यह 1961 ईस्वी तक चलती है। यह पंचवर्षीय योजनाएं आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं में जो पूरी तरह से जो फोकस किया गया वह उद्योग पर किया गया और इस समय भारत में 3 लौह इस्पात उद्योग की स्थापना होती है। यह 3 लौह इस्पात आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है आपका भिलाई लौह इस्पात उद्योग। इसी प्रकार से दूसरा आपका यहाँ पे लिखना, ठीक ना। दूसरा जो है आपका राउरकेला लौह इस्पात उद्योग। इसी प्रकार से तीसरा अगर हम बात करेंगे दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग। सबसे मजे वाली बात यह है कि भिलाई जो पड़ता है वह छत्तीसगढ़ में है और राउरकेला जो है वह उड़ीसा में है और दुर्गापुर जो है वह पश्चिम बंगाल में है। सबसे बड़ी यहाँ पे डाउट यह उठता है कि क्या भारत में जो 3 लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई तो भारत ने क्या पूरी तरह से अपनी पूंजी यानी अपने दम पर की? तो ध्यान रखिए, आजादी के बाद अंग्रेजों ने लूटकर बर्बाद कर दिया था, तो भारत के पास इतने की पर्याप्त पूंजी भी नहीं थी और भारत सरकार कोई भी पूरी तरह से जोखिम लेना नहीं चाहती थी। तो हालांकि भारतीय उद्योग यानी भिलाई लौह इस्पात उद्योग, दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग और राउरकेला जो लौह इस्पात उद्योग जो है इसमें कुछ विदेशों से सहायता लिया गया। जैसे कि भिलाई लौह इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए रूस से सहायता लिया गया और दुर्गापुर की बात करेंगे तो दुर्गापुर के लौह इस्पात उद्योग की स्थापना के में ब्रिटेन का सहयोग लिया गया और राउरकेला के उद्योग की स्थापना के लिए जर्मनी से सहयोग लिया है। इस प्रकार से दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं जो थी वह आपका उद्योग पर केंद्रित थी। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हम आते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं। तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं की जो शुरुआत होती है वह 1961 से लेकर 66 ईस्वी तक 1900 यानी 5 साल की जो पूरी पंचवर्षीय योजना जो चल रही है, यानी जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय काल है वह 1961 से लेकर 1966 तक। इसमें कहा गया कि पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि पर फोकस किया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर फोकस किया और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि कृषि और उद्योग दोनों पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कृषि और उद्योग दोनों को जोड़ दिया गया। और इसकी बात कर ली तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं में कोई मॉडल याद मत रखिएगा, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं में कहा गया आत्मनिर्भरता और स्वतः स्फूर्त की बात की गई और तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं जो थी वह पूरी तरह से सफल नहीं हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं असफल हुई। असफल होने का कारण क्या था कि इसकी समय काल आप देख रहे हैं 1961 से 1966 तक है। जैसा कि आप सभी पढ़े भी होंगे और जानते भी होंगे कि इस समय भारत और ने 1962 ईस्वी में चीन के साथ युद्ध किया जिसमें भारत की हार हुई थी। उसके बाद 1965 ईस्वी में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में हम पूरी तरह से विजय हुए थे और इसके बाद यानी इस काल में भारत और चीन का युद्ध होता है 1962 में। 1965 में क्या होता है कि आपका भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। इसी दौरान भारत में अकाल का यह दौर था और इस समय भारत जो था ना वह अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। आप सोच सकते हैं कि जो देश दो युद्ध इस समय लड़ रहा है उसकी अर्थव्यवस्था की स्थिति उसमें क्या होगी। तो इस समय जो तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं जो थी वह क्या थी, पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। कारण क्या था, 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इस समय अकाल उकाल भी बहुत देखने को मिल रहा था।
इस कारण से तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हुई, असफल हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद क्या किया गया, योजना अवकाश घोषित कर दिया गया। कहा गया 1966 से लेकर 1969 तक कोई योजनाएं नहीं बनाए, योजना नहीं बनी। इसी को बोला जाता है योजना अवकाश। ठीक है, क्योंकि भारत क्या था, पूरी तरह से क्या था उसका मतलब, भारत जो था वो पूरी तरह से युद्ध करने में क्या था, व्यस्त था। तो अगर हम देखेंगे तो 1966 से लेकर 1969 ईस्वी तक की जो समय काल यानी है, यानी 3 साल में कोई योजनाएं नहीं आई थी और इसी कारण से इसे योजना अवकाश कहा जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना के अगर समय काल की अगर बात कर लेंगे तो इसकी समय पीरियड हो जाएगा 1969 से लेके 1974 ईस्वी तक। चौथी पंचवर्षीय योजना की जो समय काल था वह 1969 से 74 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि यह मॉडल था, यह गॉडगिल मॉडल पे आधारित थी। क्या थी, गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। और इस समय कहा गया कि हम क्या करेंगे, स्थिरता के साथ विकास करेंगे, स्थिरता के साथ विकास करेंगे। एक फैक्ट जो है वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में छूट रहा है, उसको आप यहाँ पे नोट कर लेंगे कि 1964 ईस्वी में बोकारो स्टील कंपनी, बोकारो आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1964 में तीसरी पंचवर्षीय योजना होता है। एक मिनट उसके बाद हम आ गए चौथी पंचवर्षीय योजना पे, क्योंकि इसमें कहा गया कि भारत के इस समय क्या था, अस्थिरता की स्थिति थी, युद्ध के कारण, अकाल के कारण। तो इसमें कहा गया कि जो लक्ष्य रखा गया कि हम स्थिरता के साथ विकास करेंगे, ठीक है ना। और इसमें कहा गया 1969 ईस्वी में 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। अगर आपके प्रश्न पत्र में यह प्रश्न बनता है कि भारत ने 14 भारतीय बैंकों को राष्ट्रीयकरण कब किया, किस पंचवर्षीय योजना में किया, तो याद रखिएगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या था, आपका राष्ट्रीयकरण किया था, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजनाएं। इसका समय काल था 1974 से 1979। हालांकि देखेंगे कि यह योजनाएं जो है वह पूरे 5 साल नहीं चल पाता है, ठीक है ना। उसकी हम चर्चाएं थोड़ा सा कुछ सेकेंड की बात करते हैं। इसका समय काल जो है वह 1974 से 1979। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी ने कहा कि सबसे पहले गरीबी हटाओ। क्या करना है, गरीबी हटाओ। तो अगर गरीबी हटाओ की नारा जो है वह गरीबी हटाओ और रोजगार बढ़ाओ, रोजगार बढ़ाओ, यानी गरीबी हटाओ और रोजगार बढ़ाओ का जो नारा दिया गया वह आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। इसके तो देखेंगे कि यह योजना पूरे 5 साल नहीं चल पाया था। क्यों? क्योंकि 1978 ईस्वी में क्या हुआ था कि कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और उनकी जगह 1978 ईस्वी में बीजेपी की सरकार यानी मोरारजी देसाई की सरकार बन गई थी। और मोरारजी देसाई ने जो पंचवर्षीय योजना चली आई थी इसको समाप्त कर दिया था और कहा कि अब इसके जगह हम अनवरत योजनाएं की शुरुआत करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि यह योजना पूरे 5 साल नहीं चली। 1978 ईस्वी में क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया? क्योंकि कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और उनके जगह बीजेपी की सरकार आ गई थी और मोरारजी देसाई सरकार ने कहा कि हम जो पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके हम इसके जगह अनवरत योजनाएं लेकर आएंगे। उन्होंने 2 साल के लिए 1978 से 1980 तक क्या हुआ कि बीजेपी सरकार रहता है और इस दौरान उन्होंने अनवरत योजनाएं की शुरुआत की। फिर देखिएगा 1980 ईस्वी में कांग्रेस सरकार फिर से आ जाती है और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती है। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने जो बीजेपी के द्वारा यानी मोरारजी देसाई की सरकार वाले के जो अनवरत योजना लाई थी उसको समाप्त कर दिया और फिर से पंचवर्षीय योजनाएं की शुरुआत करती है। और इस प्रकार से आपको छठी पंचवर्षीय योजनाएं की जो शुरुआत होती है उसकी चर्चाएं हम अगले क्लास में करेंगे। तो इस प्रकार से आज भारत के जितने भी 5 वर्षीय योजनाएं, हालांकि हमको 12 पंचवर्षीय योजनाएं आपको समझाना है, जिसमें से आज हम 1, 2, 3, 4, 5 जो पंचवर्षीय योजनाएं थी इसको आपको हम समझाने का प्रयास किए।
हालांकि यही बताने का प्रयास किए कि पंचवर्षीय योजनाएं क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं की संकल्पनाएं कब आया था, योजना आयोग की गठन कब हुआ था, योजना आयोग का गठन क्यों किया गया था, इसके साथ ही पहली पंचवर्षीय योजनाएं का क्या था, लक्ष्य क्या रखा गया था, प्राप्ति क्या हुआ था, पहली पंचवर्षीय योजनाएं किस मॉडल पर आधारित थी, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए क्या क्या काम किए गए थे, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है उद्योग पर बल दिया गया और भारत में कौन कौन सी उद्योग की स्थापना की गई थी, इसके साथ ही किस मॉडल पर आधारित था, इसकी चर्चाएं की हैं। इसी प्रकार से तीसरी पंचवर्षीय योजना के मैंने आपको बताया कि तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं जो क्यों विफल रही, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चाइना युद्ध, भारत में अकाल, इस सब को मैंने चर्चाएं की। चौथी पंचवर्षीय योजना की मैंने बात किया। इसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ और रोजगार बढ़ाओ के नारा दिया गया। इस प्रकार से भारत की मैंने आपको 5 पंचवर्षीय योजनाओं को समझाने का प्रयास किया और उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को योजनाएं अच्छे से समझ में आया होगा। और अगली क्लास में हम भारत की जो 5वीं पंचवर्षीय योजना को फिर से चर्चा करते हुए आपको 12 जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो 7 बचे हुए हैं उनको फिर से मैंने आपको चर्चा कर देंगे। तो इस उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को यह बहुत ही आसान भाषा में आप समझ पाए होंगे और कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि मैंने 5 पंचवर्षीय योजनाएं चर्चा की हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लें और उसमें अगर पंचवर्षीय योजनाएं 1 2 3 4 5 से अगर क्लास प्रश्न बनोगे तो इस आपको आसानी से हल करेंगे। जब 12 पंचवर्षीय योजना पढ़ा देंगे तो आपको 12 पंचवर्षीय योजनाएं से जितने भी सवाल बनोगे वो आप आसानी से हैंडल कर ले जाएंगे। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।